सबसे डेंजरस वर्ड क्या है आज की डेट में? सिचुएशनशिप। जी हाँ, एक ऐसा रिश्ता जहां तुम रिलेशनशिप के सारे बेनिफिट ले रहे हो। लेट नाइट कॉल्स, बटरफ्लाईज, जेलसी, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, बस एक लेबल नहीं है। और तुम्हें लगता है कि लेबल की तो जरूरत ही क्या है, वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, राइट? रॉन्ग। इस सिचुएशन में एक जना तो फ्लो के साथ बह रहा है, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, और दूसरे का क्या? दूसरा डूब जाता है उसी फ्लो में। आज मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुम एक रिलेशनशिप में नहीं हो, तुम एक सिचुएशनशिप में हो, और उससे बाहर कैसे निकलना है। तो वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता, मेरे भोले लोग, उनके लिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि भाई ये सिचुएशनशिप क्या बला है, ये होता क्या है। सो बेसिकली ये एक रोमांटिक या फिर बोल दो सेक्सुअल रिलेशनशिप है जो एक बीच के ग्रे एरिया में एग्जिस्ट करती है, जो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है और कमिटेड रिलेशनशिप से थोड़ी कम। सो दैट इज सिचुएशनशिप, नॉट रिलेशनशिप। व्हेन यू आर लाइक टुगेदर बट यू आर नॉट टुगेदर टुगेदर। और ये जेनजी और यंग अडल्ट्स में इतना कॉमन क्यों है? इसका एक मेजर रीजन है कमिटमेंट फोबिया। क्यों है कमिटमेंट फोबिया? क्योंकि हमने अपने जो पेरेंट्स की जनरेशन देखी है, उसमें बहुत लोगों ने अपने पेरेंट्स की जनरेशन में ऐसा देखा है कि उन्होंने गलत शादी कर ली, उसमें डिसीजन में रश कर लिया और फिर उनकी शादी चली नहीं। या फिर हमने देखा अपने फ्रेंड्स को कि उनके जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर चीट कर रहे हैं। तो हमने क्या करा ये सब देख के कि भाई हमने अपने दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया, एक मिडल वे आउट ढूंढ के कि लेट्स नॉट लेबल इट, लेट्स नॉट डिफाइन इट, एंड लेट्स जस्ट वाइब। Sounds great, right? Sounds harmless. But here's the problem. अब मैं ना 5 ऐसे साइंस बताऊंगी जिससे तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुम एक सिचुएशनशिप में हो, एंड व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम। साइन नंबर 1, नो कंसिस्टेंसी, ओनली कन्वीनियंस। मतलब अगर वो तुम्हारे लिए सिर्फ तब अवेलेबल है जब उनको खुद को कुछ चाहिए, चाहे वो अटेंशन चाहिए, चाहे वैलिडेशन चाहिए, फ्राइडे नाइट का कोई प्लान बनाना है, तब वो तुम्हारे लिए अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही तुम्हें उनकी जरूरत है तो वो बिजी है। इन दैट केस माई फ्रेंड, यू आर इन अ सिचुएशनशिप। क्योंकि जो रियल रिलेशनशिप होती है उसमें कंसिस्टेंसी होती है, कन्वीनियंस नहीं होता। और जो सिचुएशनशिप होती है उसमें कन्वीनियंस होता है भर भर के। सो बेसिकली वो तब आते हैं जब उनका मन करता है, और तुम तब जाते हो जब वो तुम्हें बुलाते हैं। सो दैट्स नॉट बैलेंस, दैट इज नॉट अ रियल रिलेशनशिप। साइन नंबर 2, यू कैन नॉट आस्क दैट व्हाट आर वी। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर तुम्हें उनसे ये सवाल पूछने में डर लग रहा है ना, या फिर अगर तुम ये सवाल पूछते हो तो उनके जो जवाब हैं वो इस तरीके के होते हैं, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, व्हाई डू वी नीड टू डिफाइन इट, वी डोंट नीड टू लेबल इट, आई एम नॉट रेडी फॉर अ लेबल। तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव योर आंसर। यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, यू आर इन अ सिचुएशनशिप। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे साथ सीरियसली रहना चाहता है ना, वो किसी लेबल से नहीं डरता, उसको क्लैरिटी चाहिए होती है। साइन नंबर 3, उसके दोस्त तुम्हें नहीं जानते और तुम्हारे दोस्त उसे नहीं जानते। मतलब यू आर लिविंग इन अ बबल। तुम्हारी दुनिया सिर्फ तुम दोनों तक ही लिमिटेड है। एक रियल रिलेशनशिप में तुम दोनों एक दूसरे की दुनिया में एंटर करते हो, फ्रेंड्स, फैमिली, लाइफ, एवरीथिंग। और एक सिचुएशनशिप में यू आर हिडन, यू आर अ सीक्रेट। तुम सिर्फ उसके डीएम्स में एग्जिस्ट करते हो या उसके लेट नाइट कॉल्स में एग्जिस्ट करते हो, दैट्स इट। साइन नंबर 4, फ्यूचर की बात करना बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। मतलब अगर तुमने ये पूछ लिया कि 1 मंथ के बाद का क्या प्लान है, बस ये सवाल पूछते ही ऑकवर्ड साइलेंस। क्योंकि सिचुएशनशिप का एक अनस्पोकन रूल है कि बस प्रेजेंट में जियो और फ्यूचर की बात ही मत करो। फिर प्लान्स, कमिटमेंट्स, कैलेंडर पे डेट्स, नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। सिचुएशनशिप्स सिर्फ लास्ट मिनट प्लान्स पे चलती है, सिर्फ प्रेजेंट पे चलती है, फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता है। साइन नंबर 5, तुम एंग्शियस रहते हो कॉन्स्टेंटली, और ये सबसे बड़ा साइन है। तुम रोज चेक करते हो कि उसने मैसेज किया कि नहीं किया तो क्यों नहीं किया। फिर तुम उसके सारे टेक्स्ट को ओवरथिंक करते हो कि उसने यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों लगाया, एक्सक्लेमेशन क्यों नहीं लगाया, उसने यहाँ पे इमोटिकॉन क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। अ रिलेशनशिप शुड मेक यू फील सिक्योर एंड अ सिचुएशनशिप ऑलवेज कीप्स यू एंग्शियस। ये ना इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है, साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट जो लिटरली गैम्बलिंग एडिक्शन जैसा है। कभी रिवॉर्ड, कभी साइलेंस, और तुम्हारा जो ब्रेन है वो डोपामिन की वजह से हुक्ड हो जाता है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? लाइक सिचुएशनशिप्स इतनी ज्यादा एडिक्टिव क्यों होती हैं? क्योंकि ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट पे चलती हैं। कभी अटेंशन, कभी साइलेंस, कभी प्यार,
कभी कोल्डनेस। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है, जस्ट लाइक अ स्लॉट मशीन। तुम वेट ही करते रहते हो कि अगला टेक्स्ट कब आएगा, अगला मीटअप कब होगा, एंड यू आर लिटरली एडिक्टेड टू द अनसर्टेनिटी। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है, कि तुम खुद को ये कन्विंस कर लेते हो कि भाई दिस इज इनफ, और फिर तुम अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज करते हो, और फिर तुम सोचते हो कि ओ शायद मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, शायद मुझे थोड़ा चिल करना चाहिए, शायद यही मॉडर्न डेटिंग है। जी नहीं, ये मॉडर्न डेटिंग नहीं है, ये मॉडर्न डिसरिस्पेक्ट है जो तुम खुद को कर रहे हो। तो अब इससे बाहर कैसे निकलो? 3 स्टेप्स हैं, सिंपल। सबसे पहला, बात करो, हैव द कॉन्वर्जेशन। सवाल पूछो कि व्हाट आर वी, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस। डायरेक्टली पूछो, बिना डर के, और जो उनका जवाब होगा वो तुम्हें बहुत कुछ बता देगा, इनफैक्ट सब कुछ बता देगा। अगर वो टालने की कोशिश करे, तुम्हें कंफ्यूज करे, या फिर ऐसा बोले कि लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, तो यू ऑलरेडी हैव योर आंसर। स्टेप नंबर 2, तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें अल्टीमेटली क्या चाहिए। तुम सिचुएशनशिप से बाहर तभी निकल पाओगे जब तुम्हें ये पता होगा कि व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व, और फिर उसको लिखो, राइट इट डाउन। तुम्हें अपने लिए क्या चाहिए? तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए, तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, तुम्हें इमोशनल सेफ्टी चाहिए, क्या चाहिए? जब तुम अपनी वैल्यू क्लियर करोगे ना, तभी तुम ऐसे लो एफर्ट बिहेवियर्स को रिजेक्ट कर पाओगे और खुद से दूर रख पाओगे। नाउ फाइनली स्टेप नंबर 3, ये सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, अगर ये मैच नहीं हो रहा तो भाई भाग जाओ। आई नो, कहना आसान है, करना मुश्किल है, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन अगर वो तुम्हें वो नहीं दे सकते जो तुम डिजर्व करते हो, तो भाई छोड़ के आगे बढ़ो। सिचुएशनशिप से बेटर कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ डर है, ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी ये है कि जब तुम अपनी वैल्यू समझ जाते हो तो तुम सेटल करना बंद कर देते हो। देखो, सिचुएशनशिप्स जो होती है ना, वो कोई इनहेरेंटली कोई ईविल नहीं होती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, वो ठीक है, लेकिन उस केस में ठीक है अगर दोनों लोग सेम पेज पे हो, दोनों को ये पता है कि ये कैजुअल है और ये टेम्पररी है, और दोनों को उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। बट यूजुअली क्या होता है, एक इंसान इन्वेस्टेड होता है और दूसरा वाइब कर रहा होता है। और अगर तुम रोज खुद से ये सवाल पूछ रहे हो ना कि डज दिस पर्सन लाइक मी, तो जवाब मोस्टली यही होता है जो तुम सुनना नहीं चाहते हो। एंड रिमेंबर माई गर्ल्स एंड गाइज, जो इंसान तुम्हें सिचुएशनशिप में रखेगा वो कभी रिलेशनशिप मटेरियल था ही नहीं, तुम बस अवेलेबल थे, जरूरत उनकी थी, तुम्हारी नहीं। सो माय गाइज एंड गर्ल्स, इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से सोचो, खुद से सवाल करो, उनसे सवाल करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इमोशंस को साइड में रख के फाइनली अपनी लाइफ का डिसीजन एक करेक्ट डायरेक्शन में लो। और अगर इस वीडियो को पसंद किया तो इसे लाइक करो और ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें शायद इसकी जरूरत है, मे बी योर फैमिली, मे बी योर फ्रेंड्स, और एनीबॉडी दैट यू नो दैट माइट नीड दिस वीडियो, एंड इस वीडियो से उनकी क्या पता कुछ हेल्प हो जाए। और कमेंट में ये जरूर बताओ कि आपके केस में, आपकी सिचुएशनशिप में ऐसे कौन सी चीजें थी जिससे आपको समझ में आया कि यस इट वाज नॉट अ रिलेशनशिप, इट वाज अ सिचुएशनशिप, और ऐसी क्या चीजें थी जो फाइनली आपको हेल्प किया उससे बाहर निकलने के लिए, मे बी इन द प्रेजेंट और मे बी इन द पास्ट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज अग्रिमा, आई एम साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।